हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। चाचा आज मेरे कमरे में ही सोने आ गए थे, लेकिन चाचा की मौजूदगी की वजह से मैं वे शाम काम नहीं कर पा रही थी जो मैं आम तौर पर रात के अंधेरे में करती हूँ, जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। पर मुझे क्या पता था कि आज की रात कुछ ऐसा होगा कि मैं पसीने से नहा जाऊँगी। चाचा केवल एक उंगली से मुझे पागल कर दिया, और ये सब मैं इस कहानी में बताने वाली हूँ। दोस्तों, मेरा नाम साक्षी है। मेरी उम्र 30 साल की है और अभी तक मैं कुंवारी हूँ। दोस्तों, मैं दिखने में बहुत खूबसूरत और जवान हूँ। मैंने शादी नहीं की और सोच भी रही थी कि शादी करूँगी या नहीं। एक बार प्यार में जो धोखा मिला था, और उसी दिन से मैंने प्रेम करना ही छोड़ दिया कि अब कभी भी किसी लड़के के चंगुल में नहीं फंसूंगी। इसीलिए शादी नहीं की। मैं कॉलेज में टीचर हूँ। मैं सुंदर, जवान, पढ़ी लिखी और मेरे तन मन में नए ज़माने की खूबी है। और कल रात जो मेरे चाचा ने मेरे साथ किया, उसके बाद से बहुत कुछ बदल गया है, और मेरी सोच भी। अब मुझे लगता है कि कोई अगर अच्छा लड़का मिल जाए तो शादी कर लेनी चाहिए। कल की बात है। मेरे चाचा जो 39 साल के हैं और आर्मी ऑफिसर है। मेरी चाची का एक बस एक्सीडेंट दुर्घटना में निधन हो गया था। कल रात खाना खाकर हम लोग कुछ देर टीवी देख रहे थे। फ्री होकर मैं और मेरे चाचा छत पर टहलने चले गए। चाचा सेकंड फ्लोर पर सोते हैं और मैं फर्स्ट फ्लोर पर, और मेरे बगल वाले कमरे में मेरे मम्मी पापा सोते हैं। रात के करीब 10 बज चुके थे। हम दोनों नीचे आ गए। चाचा मेरे कमरे में आकर बोले, साक्षी अभी नींद नहीं आ रही है, चलो बातें करते हैं। हम दोनों बेड पर बैठे बैठे बातें करने लगे। बीच बीच में मेरे चाचा अपने मोबाइल में कुछ देख रहे थे और मैं भी अपने मोबाइल पर लोगों के स्टेटस देख रही थी। तभी जोर की बारिश होने लगी और हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी। थोड़ी देर में चाचा सोने लगे। मैंने कहा, चाचा जी आप अपने कमरे में जाएं, आपको नींद आ रही है। साक्षी तंग मत करो ना प्लीज़। ऐसा कहकर चाचा अपनी आंखें बंद कर ली और फिर 5 मिनट के बाद अंदर ही गहरी नींद में सो गए। मैं उठी, बाथरूम चली गई, अपने कपड़े बदल लिए क्योंकि मुझे टाइट कपड़ों में नींद नहीं आती है। फिर मैं आकर बिस्तर पर लेटी और मोबाइल पर कहानी सुनने लगी। आजकल मुझे कहानी सुनने में मज़ा आता है। मेरा चाचा तो सो गए थे और मैं सब नहीं कर पा रही थी जो मैं आमतौर पर रात के अंधेरे में करती हूँ जब मैं अकेली सोती हूँ। पर आज मैं चाचा की वजह से ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए मोबाइल देखकर सोने की कोशिश करने लगी। कहानी की बातें मन में चल रही थी तो नींद भी नहीं आ रही थी। रात गहरी हो रही थी और मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी थी और दिमाग में वही कहानी घूम रही थी जो मैंने सोने से पहले सुनी थी। कुछ कहानी ने मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मचा दी थी और मैं अपने आप को शांत करने नहीं पा रही थी। पास में ही मेरे चाचा सो रहे थे और चाचा की मौजूदगी से मुझे और भी उलझन में डाल दिया। अगर वह ना होते तो मैं शायद खुद को उसी कहानी का हिस्सा बना लेती और ये सब करती जो मुझे रात के अंधेरे में अकेले करने में सुकून मिलता है। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। मैं अपने ही ख्यालों में घूमती रही जब अचानक चाचा ने करवट बदली और सीधे हो गए। जो मैंने देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। चाचा ने बहुत पतला कपड़ा पहना हुआ था और उसकी वजह से कुछ ऐसा नज़र आ रहा था कि देखकर मेरी किसी को भी शर्म आ जाए। मेरी हालत तो और भी अजीब थी। शर्माना तो दूर, मैं अपनी नज़रें उस पर से हटा भी नहीं पा रही थी। मन में अजीब सा चल रहा था। एक तरफ मैं खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सच कहूँ तो मुझसे सहा नहीं जा रहा था। हर पल ऐसा लग रहा था कि अगर मैं खुद को नहीं रोका तो कुछ भी हो जाएगा। इसे रोक पाना नामुमकिन होगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई और मन में डर समा गया। अगर कुछ हो गया
तो चाचा मेरे बारे में क्या सोचेंगे? चाचा की निगाहों में मैं कैसे देखूंगी? इन सवालों ने मुझे और भी बेचैन कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन की एक गहरी चाहत मुझे बार बार उस दिशा में धकेल रही थी कि जो भी मेरे मन में है उसे पूरा कर लूँ। मेरे अंदर की जड़ दो शहर अब चरम पर थे। हर पल मैं खुद से लड़ रही थी, लेकिन कहीं न कहीं मन के किसी कोने में वह कहानी फिर से उभरने लगी थी और उसकी वजह से मेरी इच्छा है और भी बढ़ती जा रही थी। अब सवाल था कि क्या मैं अपने चाचा को अपने इस तूफान से बचा पाऊंगी या फिर चाचा मुझे अपने शिकंजे में कस लेंगे। रात का माहौल पहले ही अजीब था और फिर चाचा का फ़ोन बजने लगा। शायद उस पर किसी ने मैसेज किया था और मेरी साइड में ही रखा हुआ था क्योंकि चाचा ने उसे चार्जिंग पर लगा दिया। सोने से पहले चाचा तो नींद में डूबा था, लेकिन फ़ोन पर लगातार मैसेज आ रहे थे और उसकी आवाज़ से मेरी बेचैनी और बढ़ गई। मैंने सोचा कि फ़ोन साइलेंट कर देती हूँ ताकि आवाज़ बंद हो जाए, लेकिन साथ ही मेरे मन में ये सवाल भी उठ रहा था, इतनी रात को कौन चाचा को फ़ोन में मैसेज कर रहा होगा। मुझे चाचा के फ़ोन का लॉक पता था, इसीलिए बिना फ़ोन चेक किए जैसे ही मैंने स्क्रीन पर देखा तो पाया कि चाचा की गर्लफ्रेंड उसे कोई मैसेज भेज रही थी। मन में एक अजीब सी उत्सुकता जाग उठी, आखिर ये वीडियो किस बारे में है। मैंने सोचा क्यों ना एक बार देखी, लेकिन इसमें क्या है। जैसे ही मैंने वीडियो चालू की मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। बाप रे, मैं तो पूरी तरह से हिल गई। चाचा इस तरह की वीडियो देखते हैं, ये क्या हो रहा है? मेरे दिमाग जैसे ठहर गया। उस वीडियो में जो कुछ दिखाई जा रहा था वह मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक वीडियो ख़त्म हुई, मेरे अंदर उसकी पूरी वीडियो दिखने लगी। फिर अगली वीडियो पर क्लिक कर दिया। हर वीडियो ने मेरी पल एक पल के बाद सारी वीडियो देख डाली। हर वीडियो ने मेरी हालत और भी ख़राब कर दी। मुझे समझ ही नहीं आया कि अब मैं यहाँ ये सब क्यों देख रही हूँ। मुझे ये इतना क्यों अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी रुक नहीं पा रही थी। मेरे हाथ काँप रहे थे, पर मेरी नज़र स्क्रीन से हटाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हर बीते पल के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं खुद से लड़ रही थी, ये क्या क्यों कर रही हूँ। ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहे थे, लेकिन अब मैं खुद को बेकाबू होती जा रही थी। वह वीडियो मेरे अंदर के तूफान को और भी भड़का रहे थे। अब मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ गई थी, या कहूँ कि मैं अपनी इच्छाओं के सामने बेबस हो गई थी। मैंने फैसला कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा। अब मैं वही करने जा रही हूँ जिसे मैं लंबे समय से रोकने की कोशिश कर रही थी। मेरे हाथ काँप रहे थे, दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैं धीरे धीरे चाचा के पास खिसक गई और उसके साइड में लेट गई, जिसे कुछ हुआ ही ना हो। मन में हलचल मचा, लेकिन मैं खुद को साथ बनाए रखा। थोड़ी देर तक मैं सोने का नाटक किया था कि अगर चाचा अचानक जाग भी जाए तो उन्हें ऐसा लगे कि मैं गहरी नींद में हूँ। दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन चेहरे पर शांति का आवरण था। फिर मैंने धीरे अपना जीजू के ऊपर रख दिया, ऐसे जैसे कि नींद में अनजाने में रखा हुआ हो। कुछ पाल धरी और जीजू का हरकत का इंतज़ार करने लगी, लेकिन कोई भी हलचल नहीं हुई। चाचा भी गहरी नींद में मुझे अपने पैर पर उसकी गर्माहट और महसूस होने लगी। चाचा का शरीर कसक शांत पड़ा था, लेकिन चाचा के दिमाग के भीतर कुछ और भी कहानी चल रही थी। मेरे पैर पर उसका आसपास साफ साफ महसूस हो रहा था और उसके कड़क पन्ने मेरे अंदर की वहम को और बढ़ा दिया। मेरी धड़कन और तेज हो गई। जिसका डर था वही अब मेरे सामने था। अब मैं खुद को रोकने में नाकाम हो रही थी। हर बीते पल के साथ मेरी इच्छा मुझे और कमज़ोर करती जा रही थी। मैं जानती थी कि अगर अब मैं खुद को काबू में नहीं किया तो कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे वापसी मुमकिन नहीं होगी। लेकिन कुछ क्षण में मेरा दिल और दिमाग जैसे एक जंग, और मैं धीरे धीरे अपने दिल के हाथों हार रही थी। मैंने फिर से अपने पैर को हल्के से हटाया, जानने के लिए कि मेरे चाचा की नींद कितनी गहरी है। कोई हलचल नहीं हुई। अब मेरा दिमाग ठंडा हो रहा था
और बस एक ही बात मन में गूंज रही थी। रात की खामोशी अब मेरे अंदर एक तूफान ला रहे थे। हर पल के साथ मेरी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। मैंने जो कदम उठाया उसके बाद अब मैं पीछे हटना नामुमकिन था। लेकिन जो बात मुझे तब नहीं पता कि यहाँ के मेरे चाचा जी हैं। मेरी नींद, गहरी नींद में समझ में नहीं आ रहा था। असल में मेरे चाचा सोए हुए नहीं थे। चाचा तो शुरू से ही सोने का नाटक कर रहे थे। मेरे हर कदम का उन्हें पहले से अंदाजा था। मैंने अनजाने में जो किया वे सब चाचा ने जानबूझकर देखा। शायद मुझे उस गाने के लिए चाचा अभी चुपचाप लेटे रहे थे। मैं पूरी तरह से अनजान थी कि उसकी आंखों में बंद होने के बावजूद उनका दिमाग जाग रहा है। मेरे दिल में हलचल मची, लेकिन चाचा की हरकत ना देखकर मैं आगे बढ़ने के लिए और उत्साहित हो गई। लेकिन ठीक उसी समय जब कुछ और करने वाली थी, मेरे चाचा ने अपनी आँख खोल दी और मेरे जैसे सांस रुकती गई। क्या हो गया? जैसे ही आए ऐसा हुआ, मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगी। पर मेरे दिल में घबराहट और बेचैनी साफ हो रही थी। मैं जानती थी कि मैं खुद को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन अब तो जो होने वाला था उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। चाचा ने मुझे उस हालत में देख लिया था और कुछ करता उससे पहले ही चाचा ने बिना किसी झिझक के, बिना किसी शर्म के अपना कदम उठाया। उसके बाद जो हमें मेरे लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। लगातार 5 घंटे तक चाचा मेरे साथ कुछ ऐसा करते रहे जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। मेरे चाचा मेरी दुनिया ही बदल दी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।